गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम ठोस अवस्था जो हमारी किताब का पहला पार्ट है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण की ज्यामिति नियमित नहीं होती है। क्रिस्टल समुदाय कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों, क्रिस्टल समुदाय 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय पढ़े हैं हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। समदैशिकता कौन से ठोस दर्शाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता दर्शाते हैं, ठीक है। विषमदैशिकता दर्शाते हैं क्रिस्टलीय ठोस, समदैशिकता अक्रिस्टलीय ठोस, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल त्रिविम जालक कितने होते हैं? 14 होते हैं। त्रिविम जालकों की संख्या कितनी होती है? 14। किस क्रिस्टल समुदाय में ब्रेवे जालकों की संख्या सर्वाधिक होती है? विषम लंबाक्ष में 4 क्रिस्टल समुदाय होते हैं। क्रिस्टल संरचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? सबसे छोटी इकाई को कहते हैं एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका। जालक बिंदु क्या होते हैं? क्रिस्टल जालक में वे स्थान जहां पर अवयवी कण पाए जाते हैं उन्हें हम जालक बिंदु कहते हैं। अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस को ही आभासी ठोस या अधिशीतित द्रव कहा जाता है। एक ठोस का अपवर्तनांक सभी दिशाओं में असमान है, इस ठोस की प्रकृति क्या होगी? इसका मतलब वह विषमदैशिकता दर्शा रहा है, और विषमदैशिकता कौन दर्शाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस दर्शाते हैं, ठीक है। सबसे सममित क्रिस्टल समुदाय वह सबसे असममित क्रिस्टल समुदाय का नाम बताइए। सबसे सममित होता है कौन? घनीय क्रिस्टल समुदाय, और असममित होता है त्रिंताक्ष क्रिस्टल समुदाय। ग्रेफाइट की एकक कोष्ठिका षटकोणीय है, इसके क्या पैरामीटर होंगे? देखो, ग्रेफाइट में जो कोण होंगे अल्फा बीटा वो 90 डिग्री के होंगे, गामा 120 डिग्री का होगा, जबकि अक्षीय लंबाइयाँ ए और बी बराबर होंगी, सी बराबर नहीं होगी। सरल घनीय एकक कोष्ठिका की उपसह संयोजन संख्या क्या होती है? देखो, सरल घनीय एकक कोष्ठिका की उपसह संयोजन संख्या 6 होती है। काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की उपसह संयोजन संख्या क्या होती है? ये 8 होती है। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की उपसह संयोजन संख्या क्या होती है? 12। क्या उत्तर होगा इसका? 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता बताइए। सरल घनीय की संकुलन दक्षता होती है 52.4%, जो सबसे कम है। बीसीसी की संकुलन दक्षता क्या होती है? ये संकुलन दक्षता सरल घनीय एकक कोष्ठिका से ज़्यादा होती है, और कितनी होती है? 68%, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफसीसी की संकुलन दक्षता लिखिए। एफसीसी की संकुलन दक्षता सर्वाधिक होती है, ये कितनी होती है? 74% होती है, ये ध्यान रखेंगे। यानी इसमें 26% स्थान रिक्त होता है। 74 स्थान भरा हुआ है, 26% रिक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका बीसीसी और एफसीसी को अवयवी कणों की संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए बच्चों, सरल में अवयवी कण होते हैं 1,
BCC में होते हैं 2 और FCC में होते हैं 4। इसका मतलब सबसे कम सरल, उससे ज़्यादा BCC और सबसे ज़्यादा FCC। यूरिया का गलनांक तीक्ष्ण होता है जबकि कांच का नहीं, क्यों? देखो, तीक्ष्ण गलनांक किसका होता है? क्रिस्टलीय ठोस का। इसका मतलब यूरिया क्रिस्टलीय ठोस है, कांच अक्रिस्टलीय ठोस है, इसलिए कांच का गलनांक तीक्ष्ण नहीं होता है। कांच का गलनांक फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट, फ्रेंकल त्रुटि के कारण घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? फ्रेंकल त्रुटि में अवयवी कण जो धनायन होता है वो जालक स्थान से निकल करके कहाँ आ जाता है? अंतराकाश में, इसलिए वहाँ घनत्व प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट की त्रुटि के कारण घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? शॉर्ट की त्रुटि में धनायन और ऋणायन जालक से बाहर चले जाते हैं, इसलिए वहाँ पर घनत्व में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ये ध्यान रखेंगे। फ्रेंकल में घनत्व अपरिवर्तित रहता है, शॉर्ट की त्रुटि होने पर घनत्व में कमी आ जाती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम, क्वेश्चन नंबर 21। ऐसे यौगिक का नाम बताइए जिसमें फ्रेंकल व शॉर्ट की दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, जिसमें शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड को गर्म करने पर पीला हो जाता है, क्यों? देखो, NaCl को जब हम सोडियम की वाष्प के साथ गर्म करते हैं ना तो पीला हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें धातु आदिक के दोष उत्पन्न हो जाता है, उसमें F केंद्र बन जाता है, जिसके कारण वह रंगीन हो जाता है, पीला हो जाता है। जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर पीला हो जाता है, क्यों? देखो बच्चों, जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो भी उसमें धातु आदिक के दोष उत्पन्न होता है। Zn+2 आयन अंतराकाश में आ जाते हैं, क्या था? दूसरे अंतराकाश में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसके कारण उसका रंग पीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? BCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये ध्यान रखेंगे। कहाँ कहाँ पर रहते हैं इसमें अवयवी कण? सभी कोनों पर और अंतः केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय संख्या 6:6 का उदाहरण। इसका उदाहरण होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसमें एक Na+ 6Cl- आयनों से घिरा होता है और एक Cl- 6Na+ आयनों से घिरा हुआ होता है। समन्वय संख्या 8:8 का उदाहरण है सीजियम क्लोराइड CsCl। ये ध्यान रखेंगे, CsCl में Cs+ आयन 8Cl- आयनों से घिरे होते हैं और एक Cl- आयन 8Cs+ आयनों से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण। अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है कांच, रबर और प्लास्टिक। ये ध्यान रखेंगे, कांच, रबर और प्लास्टिक ये अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इनके अलावा जो भी ठोस हैं वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठोस हाइड्रोजन में अंतराण्विक आकर्षण कौन सा होता है? ठोस हाइड्रोजन में वान डेर वाल बल पाया जाता है। कौन सा वाला? लंदन बल। ठीक है, कौन सा बल पाया जाता है ठोस हाइड्रोजन में? लंदन बल पाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक n गोले वाले निबिड़ संकुलन में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी? देखो, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या गोलों की संख्या से 2 गुनी होती है। n गोले हैं, इसका मतलब उसमें 2n चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं होंगी और अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या गोलों की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस जालक में धनायन जालक स्थान छोड़कर अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लेता है। इस त्रुटि का नाम बताइए। कौन सी त्रुटि होगी? फ्रेंकल त्रुटि। धनायन कहाँ आ रहा है? जालक स्थान को छोड़कर के अंतराकाश में, और ऐसा होता है कौन सी त्रुटि में? फ्रेंकल त्रुटि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक क्रिस्टल में एक धनायन एवं एक ऋणायन द्वारा स्थान छोड़ने पर कौन सी त्रुटि उत्पन्न होती है? धनायन और ऋणायन जब समान संख्या में जालक से बाहर निकलते हैं तो शॉर्ट की त्रुटि उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों हम, CCP
HCP संरचना वाली धातुओं के उदाहरण लिखिए। CCP घनीय निबिड़ संकुलन, HCP षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, CCP के उदाहरण है Ag और Cu, HCP के उदाहरण है Zn और Mg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन से ठोस अवस्था में विद्युत के अचालक हो और गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। इसका आंसर क्या है, आयनिक ठोस, क्योंकि आयनिक ठोस में ठोस अवस्था में जो आयन होते हैं ना वो मुक्त रूप में नहीं पाए जाते, लेकिन गलित अवस्था में आयन मुक्त हो जाते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। विशाल अणु किस प्रकार के ठोस होते हैं? विशाल अणु कौन से ठोस को कहा जाता है? सहसंयोजक ठोस, जिसको विशाल अणु या नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। ऐसा सबको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनीय एकक कोष्ठिका के पैरामीटर लिखो। घनीय एकक कोष्ठिका के पैरामीटर, इसमें अक्षीय लंबाइयाँ A, B और C तीनों बराबर होती हैं। अक्षीय कोण अल्फा, बीटा, गामा बराबर भी होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं सारे के सारे। घनीय एकक कोष्ठिका में गोलों पर कितना भाग होता है? देखो, घनीय एकक कोष्ठिका में कोने पर गोलों का 1/8 भाग होता है। मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? किसको कहेंगे मूर्खों को सोना? आयरन सल्फाइड यानी FeS को मूर्खों का सोना कहते हैं, क्योंकि दूर से देखने पर यह सोने की जैसे चमकता हुआ दिखाई देता है। NaCl में अशुद्धता दोष उत्पन्न करने के लिए कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है? NaCl में अशुद्धता दोष उत्पन्न करने के लिए SrCl2 यानी स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉटकी दोष दर्शाने वाले एक यौगिक का उदाहरण लिखो। शॉटकी दोष दर्शाने वाला यौगिक है सोडियम क्लोराइड NaCl। इसके अलावा KCl में भी होता है शॉटकी दोष। फ्रेंकल दोष दर्शाने वाले एक यौगिक का उदाहरण जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl में पाया जाता है कौन सा दोष? फ्रेंकल दोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पी अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन व जर्मेनियम में कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है? पी अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ यानी 13वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धियाँ यानी बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम की अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। एन अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम व सिलिकॉन 15वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है, जिसमें फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, क्रिस्टलीय ठोस की वैद्युत चालकता पर फ्रेंकल दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो बच्चों, फ्रेंकल दोष होने पर वैद्युत चालकता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वैद्युत चालकता में क्या हो जाएगी? वृद्धि। शॉटकी दोष के कारण भी वैद्युत चालकता में वृद्धि होती है, ध्यान रखना। अगर आयनिक ठोस में आयनों के कारण स्थान रिक्त हो जाते हैं तो चालकता में वृद्धि होगी। किस तापक्रम पर अधिकांश धातुएं अति चालक बनाती हैं? 0.1 केल्विन से 10 केल्विन ताप पर। किस प्रकार के ठोस में ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालन होता है? धात्विक ठोस में ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालन होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46, 12-16 यौगिक का एक उदाहरण लिखिए, यानी 12वें और 16वें वर्ग के तत्वों से बना यौगिक। इसका उदाहरण क्या है? ZnS, Zn जिंक 12वें वर्ग का तत्व है, सल्फर 16वें वर्ग का तत्व है, और ये जो ZnS है ये अर्धचालक की तरह व्यवहार करता है। लोह चुंबकीय ठोस के उदाहरण लिखो। लोह चुंबकीय ठोस के उदाहरण है जैसे FeCONi, आयरन, कोबाल्ट और निकिल। प्रश्न नंबर 48, प्रति लोह चुंबकीय ठोस का उदाहरण होते हैं मैग्नीज के ऑक्साइड जैसे MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO, मैग्नीज ऑक्साइड आदि सभी प्रति लोह चुंबकीय ठोस होते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिचुंबकीय ठोस का एक उदाहरण लिखिए। प्रतिचुंबकीय ठोस जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड। प्रश्न नंबर 50, डोमेन क्या होते हैं? ठोस अवस्था में लोह चुंबकीय पदार्थ के धातु आयन छोटे खंडों में एक साथ समूह बनाते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं और प्रत्येक डोमेन एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। लोह चुंबकीय ठोस में सभी डोमेन एक ही दिशा में संरेखित होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्रश्न आज मैंने आपको हल करवाए हैं ये आपको समझ आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। धन्यवाद।